हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा था हेटेरोसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिकों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे विषम चक्रीय यौगिकों में सबसे पहले 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, 5 सदस्यी विषम चक्रीय यौगिक कैसे बनते हैं। ये कोई भी साइक्लोपेंटेडाइन आयन है। ये इससे क्या हुआ, यहाँ से CH एटम निकला है, ये कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है कार्बन हाइड्रोजन, ये बाहर निकल के इसमें कौन जुड़ा है X, कोई भी हीट्रो एटम X जुड़ गया। X यहाँ पर क्या हो सकता है NH। अगर यहाँ पे X बराबर NH है तो क्या बनेगी संरचना, X बराबर NH है तो ये वाली संरचना बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं पिरोल। क्या बोलते हैं जिसको पिरोल। अगर X बराबर ऑक्सीजन, X बराबर क्या हो ऑक्सीजन, तो कौन सी संरचना बनेगी फ्यूरेन। अगर X बराबर S है, X बराबर क्या है S, तो इसको बोलते हैं थायोफीन। क्या बोलते हैं इसको थायोफीन। 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका अनुनादी स्थायित्व, जिनका रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी बेंजीन से ज़्यादा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो विषम चक्रीय यौगिक होते हैं वो बेंजीन से अधिक स्थायी होते हैं। 5 सदस्य या 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो बेंजीन से अधिक स्थायी होते हैं। अधिक स्थायी होते हैं क्यों होते हैं। सबसे पहला कारण तो है कि इनकी अनुनादी ऊर्जा, रेजोनेटिंग एनर्जी कम होती है। इनकी एनर्जी क्या होती है, इनसे कम होती है। और हम जानते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। देखो अगर हम बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन में कितने मेंबर हैं, कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का वितरण है हम जानते हैं रेजोनेंस कैसे होता है ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो वितरण है वो किस अनुपात में है 1 में। अगर बात करें 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कितने एटम हैं 5 हैं। 1 2 3 4 और 5, इसमें कितने हैं 6, इसमें कितने हैं 5। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो ये जो लोन पेयर है ये भी तो क्या है इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हैं 6। तो इस पे कितना आता है 1.2 वितरण। इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का वितरण कैसे है 1.2 के रेशो में, और इसमें कैसे है 1 के। इसीलिए बेंजीन से ये अधिक स्थायी होते हैं। दूसरा, हम जानते हैं कि बेंजीन कौन से प्रकार की अभिक्रिया देता है। बेंजीन कौन से प्रकार की अभिक्रिया देता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसी प्रकार 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। 5 मेंबर, ये इसके की पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है बेंजीन से अधिक होती है। दूसरा है ये कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स या विषम चक्रीय यौगिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस देते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस देते हैं। तो
इनकी बात करें अगर हम क्रियाशीलता की, तो क्रियाशीलता में पिरोल, फ्यूरेन तथा थायोफीन पाई इलेक्ट्रॉन अधिकता वाले 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक हैं। देखो हमने एक पॉइंट बोला है पाई इलेक्ट्रॉन अधिकता वाले, हमने क्या बोला है 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पाई इलेक्ट्रॉन अधिकता वाले, पाई इलेक्ट्रॉन अधिकता वाले विषम चक्रीय यौगिक हैं या चक्रीय यौगिक हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन अधिकता का मतलब बेंजीन में कितने थे 1 और इसमें कितना आ रहा है 1.2, इसीलिए विषम चक्रीय यौगिकों को पाई इलेक्ट्रॉन अधिकता वाले यौगिक बोला जाता है। इनमें वलय कार्बन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न होती हैं तथा इनमें हीट्रो एटम पे आंशिक धनावेश उपस्थित होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण में व्यवधान डलता है, जबकि वलय कार्बन पर उपस्थित ऋणावेश इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण को आकर्षित करता है। कैसे? अगर हम अब ये वाली बात करेंगे हम इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के द्वारा, हम बात करेंगे इनकी अनुनादी संरचनाओं के द्वारा। हम पढ़ रहे हैं कि 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। कैसे देते हैं? अगर हम बात करें इनकी अनुनादी संरचनाओं की, x बराबर हम पहले भी बात कर चुके हैं, x बराबर NH हो सकता है, x बराबर O हो सकता है, x बराबर S थायोफीन हो सकता है। अगर हम बात करें इनके अनुनादी संरचनाओं की, अनुनादी संरचनाएं हम सब 12th क्लास से बना रहे हैं, 11 से। तो इस पे क्या हमने बोला ना अभी कि आंशिक धनावेश, हीट्रो एटम पे क्या आ जाता है आंशिक धनावेश। और देखो आंशिक धनावेश आ गया तो हम जानते हैं अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही पे भी क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन स्नेही पे भी क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसका पॉजिटिव चार्ज आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को, इस पे आक्रमणकारी कौन है इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो ये पहले ही ये पॉजिटिव है और आक्रमणकारी भी पॉजिटिव है, तो ये आसानी से इस पे आक्रमण करने देगा क्या? नहीं। इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण में क्या डालता है? व्यवधान। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन स्नेही के यहाँ पर आक्रमण की, अगर बात करें इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण की यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही यहाँ आसानी से आक्रमण कर सकता है क्योंकि यहाँ पर कौन सा चार्ज है? माइनस। इसकी नेक्स्ट अनुनादी संरचना की बात करें, अनुनादी संरचनाएं हम बना सकते हैं। ये इसके अनुनादी संरचनाएं हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही, अगर हम कार्बन नंबर्स की बात करें तो ये है कार्बन नंबर 1, कहीं से भी आप नंबरिंग दे सकते हो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, C1 कार्बन, C2 कार्बन, C3 कार्बन और ये C4 कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कहाँ कहाँ हो रहा है? C1 पे हो रहा है, बिल्कुल ये देखो C1 पर, C2 पे हो रहा है क्या? अगर इधर से गिरेंगे तो इसको हम कौन सा नंबर दे सकते हैं? C2। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर यहाँ से नंबर दे तो ये C1 है और ये कौन सा है? C2। तो C2 पे भी होता है। C3 पे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, C3 ये रहा। और C4 कौन सा है? C4। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इसके चारों कार्बन पे आक्रमण होता है, लेकिन
हेट्रो एटम आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही का अपोज करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहाँ संपन्न होती हैं? रिंग के कार्बन पर। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, ये तो हमने बात करी, पहला पॉइंट हमारा क्या था कि इनके स्थायित्व बेंजीन से अधिक होता है। दूसरा हमारा था 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तीसरा पॉइंट हमारा था कि 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को पाई इलेक्ट्रॉन अधिकता वाला यौगिक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनका फिनॉल तथा एनिलीन से समानता। हम किससे कंपैरिजन करेंगे 5 मेंबर्ड को? फिनॉल तथा एनिलीन से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चौथा, फिनॉल तथा एनिलीन से इनका कंपैरिजन। अगर इनकी हम कंपैरिजन किससे करें? फिनॉल तथा एनिलीन से। तो देखो 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स यौगिकों की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन दाता समूह, जैसे अगर बात करें OH, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन। फिनॉल में कौन सा समूह होता है? OH। फिनॉल में कौन सा समूह होता है? फिनॉल में होता है OH समूह, जबकि एनिलीन में कौन सा समूह होता है? NH2 समूह। तो इन दोनों में ही हम जानते हैं OH तथा NH2 दोनों ही इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह हैं। ये इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह, तो इन यौगिकों की जो अभिक्रियाएं होती है इन दोनों के समान ही होंगी। क्रियाशीलता में समानता का कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह अपने इलेक्ट्रॉन वलय को देते हैं। देखो ये क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स वलय को देते हैं, जिसके फलस्वरूप वलय के कार्बन परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। क्या बात करी हमने? देखो अगर बात करें 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स तथा फिनॉल तथा एनिलीन की, तो देखो OH तथा NH2 ये तीनों ही कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्यों देते हैं? देखो ये दोनों समूह क्या करते हैं? बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स के घनत्व को बढ़ाते हैं। दोनों ही इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो इसमें क्या होगा? इन दोनों रिंग्स में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही आसानी से आक्रमण करेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। रिंग में कौन सा चार्ज बढ़ रहा है? माइनस चार्ज। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही फिनॉल तथा एनिलीन में क्या करता है? आसानी से आक्रमण करता है। इसी प्रकार इसमें भी क्या होता है? रिंग में नेगेटिव चार्ज घूमता है, इनमें भी क्या होता है? रिंग में नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसकी अभिक्रियाएं फिनॉल तथा एनिलीन के समान होती हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता का क्रम, क्योंकि हम पढ़ते हैं 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो 3 हैं, पिरोल, फ्यूरेन, थायोफीन। तो अगर हम इन तीनों में ही बात करें, अभी तो हमने जनरल बात क्या करी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, और हम अब बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो रिएक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं तो किस में बात कर रहे हैं? पायरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, और कंपैरिजन किससे करेंगे? बिल्कुल बेंजीन से। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम? बेंजीन से। तो सबसे अधिक हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशील 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो सबसे लास्ट में तो कौन आएगा? बेंजीन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति
5 मेंबर या विषम चक्रीय यौगिकों से कम क्रियाशील होते हैं, तो सबसे लास्ट में क्रियाशीलता किसकी आएगी? बेंजीन की। लेकिन अगर हम बात करें पिरोल, फ्यूरेन और थायोफीन में, तो पिरोल, फ्यूरेन और थायोफीन में सबसे अधिक क्रियाशील पिरोल होता है, उसके बाद फ्यूरेन होता है, उसके बाद थायोफीन होता है। तो इसका कारण क्या है? देखो 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम जानते हैं रिंग में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और हीट्रो एटम पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। हम अभी पढ़ के आए हैं पीछे, हीट्रो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और रिंग में कौन सा चार्ज घूमता है? नेगेटिव चार्ज। तो हम जानते हैं पिरोल में कौन सा समूह है? N। और फ्यूरेन में कौन सा समूह है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये कभी नहीं चाहता कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे, तो ये कम स्टेबल होता है बजाय नाइट्रोजन के। इसीलिए इसकी क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्या होती है? कम होती है बजाय पिरोल के। तो पिरोल और फ्यूरेन में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन आसानी से अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख लेता है कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होने के कारण, जबकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। इसीलिए फ्यूरेन तथा पिरोल में अपन किसकी बात कर रहे हैं? पिरोल तथा फ्यूरेन की। तो फ्यूरेन कम क्रियाशील होता है बजाय पिरोल के। अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर परमाणु का आकार ऑक्सीजन परमाणु के आकार से क्या होता है? बड़ा होता है। इस कारण सल्फर का मेसोमेरिक प्रभाव का इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ऑक्सीजन के मेसोमेरिक प्रभाव से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर हम बात करें पिरोल और फ्यूरेन और थायोफीन की, तो फ्यूरेन और थायोफीन में देखो साइज किसका बड़ा है? साइज की अगर बात करें तो साइज सल्फर का ऑक्सीजन से ज़्यादा है। बिल्कुल, साइज ऑक्सीजन का कम है और सल्फर का ज़्यादा है। और प्लस एम प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन देने की, रिंग में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, अगर इसका साइज बड़ा है तो ऑक्सीजन से इसके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता पे असर पड़ेगा। तो ऑक्सीजन से इसकी प्लस एम प्रभाव क्या होता है? कम होता है। मतलब ये रिंग में इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की बजाय कम देता है बड़े समूह के कारण। इसीलिए फ्यूरेन और थायोफीन में फ्यूरेन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं, जबकि थायोफीन कम होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्टिविटी क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति पिरोल सबसे अधिक क्रियाशील होता है, फ्यूरेन उससे कम, देन थायोफीन, और सबसे कम होता है बेंजीन, क्योंकि बेंजीन से अधिक होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन अधिकता वाले यौगिक हैं। ये 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसीलिए इनकी क्रियाशीलता बेंजीन से क्या होती है? ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें ओरिएंटेशन की कि इलेक्ट्रॉन स्नेही आसानी से कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आक्रमण करेगा, हम किसकी बात करें? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ही ओरिएंटेशन का, अभिविन्यास का। मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही जो 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन से कार्बन पर सुगमता से संपन्न होंगी, कौन से कार्बन पर अच्छे से संपन्न होंगी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा है कि 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनमें रिएक्टिविटी क्या होती है, इनकी स्टेबिलिटी बेंजीन से ज़्यादा क्यों होती है, इनको पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब पाई इलेक्ट्रॉन अधिकता वाले यौगिक क्यों कहा जाता है, इनकी अनुनादी संरचनाएं देखी थी। हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे ओरिएंटेशन। थैंक यू।